हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक है स्टैटिक जीके के उनका रिवीजन कर रहे हैं और ये उसी सीरीज़ में दूसरी क्लास है जिसमें हम जितने भी डांसर हैं उनकी ये वीडियो लेकर आए हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। उनके एमसीक्यू है, ये टोटल 70 के आसपास एमसीक्यू है, तो उनको हम करेंगे। आप इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और जितने भी आपके परसेंट ठीक होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनकी भी PDF वहाँ पर डाल दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है वो है कि सत्येंद्र योगी के प्रयासों ने खालिस्तान नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है। तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। प्रश्न नंबर दो में केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी नृत्य के प्रतिपादक थे। तो वो आपके मणिपुरी के प्रतिपादक थे। सत्येंद्र योगी खालिस्तान नृत्य रूप के एक प्रमुख को आदि गुरु के रूप में सराहा जाता है। तो ये कथकली से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध कोटकलम शिवरामन से है। तो उनका संबंध कथकली से है। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो उनको सम्मानित किया गया था कथक के लिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसे कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया था। तो वो रुक्मणी देवी अरुणडेल थी। प्रश्न नंबर 7, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप के निम्नलिखित में से किस नर्तक को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो ये जयप्रभा मेनन को दिया गया था। प्रश्न नंबर 8, खालिस्तान ने अपनी पत्नी के साथ जो खुद एक नर्तक है और उनके बेटे ने 1993 में सर्जन का निर्माण किया था। तो ये निर्माण किया था केलुचरण महापात्रा ने, जिन्होंने सर्जन स्कूल का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 9, नृत्यक नटराज खालिस्तान पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति थे। तो वो थे आपके भरतनाट्यम नर्तांग। प्रश्न नंबर 10, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। तो उनको छऊ के लिए सम्मानित किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्यक शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ है। तो भरतनाट्यम के लिए मिला है इन्हें। निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की थी। तो इसमें आपका उत्तर आएगा केलुचरण महापात्रा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे सदीर नृत्य को पद्मश्री 2022 मिला था। तो वो मिला था आर मुथुकन्मल को मिला था। प्रश्न नंबर 14, प्रसिद्ध छावेरी बहनें खालिस्तान शास्त्रीय नृत्य के रूप से जुड़ी हुई है। तो ये आपकी जुड़ी हुई है मणिपुरी से। जो छावेरी बहनें वो मणिपुरी से जुड़ी हुई है। तो जो छावेरी बहनें वो मणिपुर से जुड़ी हुई है और इनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रश्न नंबर 15, हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16, गुरु मगर ध्वज दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो वो क्या था, छऊ के लिए। प्रश्न नंबर 17, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये मणिपुरी के लिए सम्मानित किया गया था उन्हें। 20वीं शताब्दी में ओडिसी के शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्म विभूषण प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो वो केलुचरण महापात्रा है। प्रश्न नंबर 19, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नृत्यालय नृत्य विश्वविद्यालय खोला है। तो वो आपका खोला है बिपिन सिंह ने। प्रश्न नंबर 20, मैत्य राम रियांग को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो वो क्या है, ओजागिरी के लिए। प्रश्न नंबर 21, खालिस्तान के वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन स्वामी गोस्वामी को 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया है। तो ये असम से बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमन बनी है। तो वो आपकी बनी है नर्तकी नटराज। प्रश्न नंबर 23, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो खालिस्तान में विशेषज्ञता रखती है। तो इसमें आपका उत्तर आएगा। तो इसमें सोनल मानसिंह के बारे में पूछा है और सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से बिलोंग करती है। प्रश्न नंबर 24, कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो ये आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25, पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार
निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो वो भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। प्रश्न नंबर 26, निर्मला मेहता किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो ये मणिपुरी की प्रतिपादक है। प्रश्न नंबर 27, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका यक्षगान के लिए। प्रश्न नंबर 28, 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुणडेल एक खालिस्तान नर्तकी थी, तो वो भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए कंजू राजू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया है? तो उनको सम्मानित किया है गुसादी के लिए। प्रश्न नंबर 30, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा खालिस्तान नृत्य रूप की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो ये आपके मोहिनीअट्टम से बिलोंग करती है। इसका उत्तर आएगा आपका मोहिनीअट्टम। प्रश्न नंबर 31, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो स्पेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कालबेलिया के लिए सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अदकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के खालिस्तान घराने से मान्यता प्राप्त है, तो इनको मान्यता प्राप्त है जयपुर घराने से। प्रश्न नंबर 33, गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है? तो उनको आपका सम्मानित किया है छऊ नृत्य से। पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक खालिस्तान नर्तक थे, तो ये आपके थे, तो ये कथक से बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 35, पद्मश्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। गुरु विपिन सिंह 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित एक खालिस्तान नर्तक है, तो ये मणिपुरी से बिलोंग करते हैं ये भी। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो सम्मानित किया गया था पद्मा सुब्रमण्यम को। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सतरास का आविष्कार और सिद्ध किया था? तो ये क्या था? श्रीमती शंकर देवी ने। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम द्वारा किया गया है? तो इसका आपका उत्तर होगा कुचिपुड़ी। प्रश्न नंबर 40, बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसमें अर्जुन सिंह धुर्वे को सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर 41, मजम्मा जोगती वर्ष खालिस्तान में कला और उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी है, तो इन्हें 2021 में पद्मश्री मिला है। प्रश्न नंबर 42, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसमें पूछा है कि कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये भी मिल चुका है उन्हें, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, लेकिन पद्मश्री उन्हें नहीं मिला है, पद्म भूषण भी उन्हें मिल चुका है, तो इसका उत्तर आपका पद्मश्री होगा। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसी नर्तक मृदंगम, पखावज और तबला जैसे ताल वादकों का भी स्वामी है? तो वो है केलुचरण महापात्रा। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नृत्य को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था? तो पद्मा सुब्रमण्यम को सम्मानित किया था। उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ये कथक के लिए सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 46, कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो उनको मोहिनीअट्टम के लिए सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 47, सीवी चंद्रशेखरन को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था? तो सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 48, प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मिनिती मिश्रा को किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था? तो ये ओडिशी से बिलोंग करती हैं, ओडिशी के लिए इन्हें सम्मानित किया था। पर टी बाला सरस्वती भारत की एक नृत्य किंवदंती को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो वो किस नृत्य से बिलोंग करती थी? तो वो भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। प्रश्न नंबर 50, केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता निम्नलिखित में से कौन सा रूप है?
तो यहाँ पर ये प्रश्न कुछ गलत टाइप हो रखा है। इसमें पूछ रखा है कि केलुचरण महापात्रा, सोनल मान सिंह और गीता महलिका ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका ओडिसी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित कुचिपुड़ी नर्तकों में से किसे 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो आपका पद्मजा रेड्डी को सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर 52, वयोवृद्ध नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनको सत्रिया के लिए सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 53, भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सितारा देवी पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्होंने कथक के लिए इनको सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 54, कौन सा नृत्य प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो इनमें से एक ही नृत्य है, वो है कथक। प्रश्न नंबर 55, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोमना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये आपकी कथक की नृत्यांगना है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सोनल मान सिंह द्वारा किया जाता है? तो इनके द्वारा किया जाता है भरतनाट्यम और ओडिसी। प्रश्न नंबर 57, मंगूनी चरणदास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें गोटीपुआ के लिए सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर 58, लोक नृत्य रूपी पंथी में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 58, इसका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा गोपाल प्रसाद दुबे। प्रश्न नंबर 59, किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नृत्यक किंवदंतियों ने भारत नृत्यम के नाम से एक नया नृत्य रूप तैयार किया है? तो इसका आपका उत्तर होने वाला है पद्मा सुब्रमण्यम। विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें कि ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया था? वो थी आपकी इलियाना स्टारस्टी। प्रश्न नंबर 61, खालिस्तान देश की दूसरी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी थी? तो इसमें आपका उत्तर आएगा तंजौर बाला सरस्वती। प्रश्न नंबर 62, श्री कमलिनी अस्थाना और श्री नलिनी अस्थाना को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में एक पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था। वे बनारस घराने के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से बिलोंग करती थी? तो ये आपके कथक से बिलोंग करते थे। प्रश्न नंबर 63, एल बीनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पुरस्कार मिला था? तो मणिपुरी के लिए पुरस्कार मिला था। इसका आपको उत्तर आएगा मणिपुरी। प्रश्न नंबर 64, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से शंभू महाराज, तो इन्हें कथक के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 65, यामिनी कृष्ण मूर्ति को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो ये दो नृत्यों से संबंधित है, एक तो भरतनाट्यम और दूसरा कुचिपुड़ी। प्रश्न नंबर 66, पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो वह आपके जुड़े हुए हैं कथक नृत्य से। प्रश्न नंबर 67, कौन सी भारतीय अभिनेत्री 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी? तो ये आपकी थी वैजयंतीमाला। इसका उत्तर आएगा वैजयंतीमाला। इसका उत्तर आएगा आपका वैजयंतीमाला। प्रश्न नंबर 68, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित खालिस्तान नर्तकी है, तो वो भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। प्रश्न नंबर 69, 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह के लिए किस प्रसिद्ध कथक नृत्य को बुलाया गया था और उन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था? तो 1970 में पद्म भूषण किसे मिला था? तो आपका उत्तर रहेगा कुमारी कमला। प्रश्न नंबर 70, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गदम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? तो वो आपकी कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 71, वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं कुचिपुड़ी के लिए। इसमें आपका कुचिपुड़ी आएगा, कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक था डांस, जितने भी नृतक थे उनसे रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक था जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जल्दी कवर करवा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।